तो देखिए, बीते कई दिनों से अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो है जुबानी जंग वो लगातार देखने को मिल रही है। वार पलटवार का सिलसिला लगातार हो रहा है, लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या, जरा ये समझ लेते। देखिए, यूपी में पिछड़ा वोट बैंक पर दावेदारी की ये पूरी जंग है और इसलिए कहा जा रहा है कि जो लगातार वार पलटवार हो रहा है, इसके पीछे का मकसद सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। अखिलेश और केशव दोनों पिछड़े वर्ग के नेता माने जाते हैं। अखिलेश यादव समाज के नेता के तौर पर स्थापित किए गए। इसके अलावा कोयरी समाज के लोकप्रिय चेहरा है केशव प्रसाद मौर्य। दोनों एक दूसरे को कमजोर साबित करना चाहते हैं, इसलिए लगातार हमलावर। मौजूदा राजनीति पर भी अखिलेश की नजर है और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव हैं और ऐसे में एक बार फिर से देखिए राजनीति जो है गर्मा गई है उत्तर प्रदेश में। राजनीतिक दलों के बीच नूरा कश्ती जो है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें अग्निवीरों के लिए सौगातों की बारिश जारी है और इसी कड़ी में यूपी, एमपी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने उनके लिए अफसरों के नए दरवाजे खोले हैं। दूसरी इनिंग के बाद अग्निवीरों के लिए किस राज्य में कितना बड़ा मौका है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की। इन प्रदेश सरकारों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर जवानों को यूपी पुलिस और पीएससी में आरक्षण देने का फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को पुलिस सेवा में पीएससी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा मिलेगी। अग्निवीर में जहाँ युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा, और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएससी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25वें करगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीरों को सौगात देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस सेवा और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण देने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय की सरकार ने अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णु साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी अग्निवीरों को उनकी सेवा के बाद पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता के आधार पर सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं, उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की बात कही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र बल और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसमें पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफल मैन के पद पर उम्र सीमा और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी। अग्निवीर जवानों के लिए ओडिशा सरकार ने भी अपनी झोली खोल दी है। माजी सरकार ने अग्निवीर जवानों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भले ही देखिए विपक्ष जो है अग्निवीर को लेकर सियासत कर रहा हो, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में अग्निवीरों को तोहफा देने का ऐलान किया गया है। कहां क्या ऐलान किया गया है, जरा ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। देखिए, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही ऐलान किया और कई राज्यों में अब आरक्षण का फायदा मिलने वाला है।
देखिए, और विपक्ष किस तरीके से इसमें भी सियासत करता रहा है। अब आपको बता दें कि यूपी सरकार पुलिस सेवा में प्राथमिकता अग्निवीरों को देने वाली है। इसके अलावा एमपी सरकार ने भी आरक्षण का ऐलान कर दिया है अग्निवीरों के लिए। पुलिस सेवा और सशस्त्र बल में भी आरक्षण रहेगा। इसके अलावा देखिए, छत्तीसगढ़ में भी अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। ओडिशा ने भी अग्निवीरों के लिए अपनी झोली जो है वो खोल दी है। सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो देखिए 10% आरक्षण सरकारी नौकरी में मिलेगा अग्निवीरों को। तो ये तोहफा पूर्व अग्निवीरों को मिलने वाला है और बड़ा तोहफा है। लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं है, फिर भी सियासत लगातार कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, 2 मिनट में भारत देखेंगे। कानपुर में ई रिक्शा से हिट एंड रन का वीडियो सामने आया है। ई रिक्शा चालक ने महिला को टक्कर मारते हुए निकल गया। हादसे में महिला की मौत हो गई। और यूपी के बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। कड़ी मशक्कत के बाद मिली राहत, ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गुजरात के अमरेली में हाईवे पर 8 शेरों का झुंड घूमता हुआ दिखाई दिया। बारिश के मौसम में शिकार की तलाश में हाईवे पर आया शेरों का झुंड। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने वीडियो बनाया। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के पास से जेवरात और असलहा बरामद हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, पशु तस्करी के खिलाफ जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरगना समेत 5 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। मैदानी इलाकों में नदियां उफान मचा रही है। यूपी में शारदा नदी में कई घर समा गए। गुजरात और महाराष्ट्र के कई शहर पानी में डूब गए। इसके अलावा कोल्हापुर में बाढ़ के बीच फंसे लोगों का एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। 5 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं हरियाणा के नारनौल कोच में भिड़े 2 गुट, दोनों के बीच जमकर लात घुसे चले हैं। सीसीटीवी कैमरे में एक पुलिसकर्मी जो है वो दिखाई दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। मकोका कोर्ट ने जारी किया वारंट। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग का मामला है। वहीं अग्निवीरों की महिला टीम तैयार हो रही है। करगिल विजय दिवस पर 29 वायु महिला अग्निवीरों की ड्रिल टीम का उद्घाटन हुआ। दिल्ली के महिला अग्निवीरों ने करतब भी दिखाया। यूपी गुजरात समेत 5 राज्यों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण दिया गया है। पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में मौका मिलेगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं नीति आयोग की बैठक की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बड़ी बैठक होने वाली है। लेकिन इस बैठक से पहले ही इंडी गठबंधन में आई दरार की खबरों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ जहां इंडी ब्लॉक के नेताओं ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बगावती तेवर सामने आए हैं। क्या है इसके पीछे का पूरा समीकरण, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नीति पर खंड खंड हुई इंडी। विपक्षी गठबंधन में पड़ गई दरार। गठबंधन ने बहिष्कार किया। ममता और सोरेन ने दिखाए बगावती तेवर। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विजयी रथ को रोकने में नाकाम रहे इंडी गठबंधन में टूट के लक्षण अब पूरी तरह से दिखने लगे हैं। ये साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन भले ही एनडीए के सामने एकजुट होने का लाख दावा करे, लेकिन सच यही है कि इंडी गठबंधन में शामिल सभी नेताओं की अपनी अपनी डफली और अपने अपने राग है और इंडी गठबंधन में टूट की इस खबर पर मुहर लगी है। आज दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में इंडी अलायंस के बहिष्कार के बीच बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी और सीएम हेमंत सोरेन के बगावती तेवर से
जी हां, एक तरफ जहां इंडी गठबंधन ने केंद्रीय बजट को राज्यों के खिलाफ करार देते हुए जहां नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की नीतियों से उलट जाते हुए इस बैठक में शामिल होने का फैसला किया। ममता ने इसके पीछे दलील देते हुए कहा कि वो इस बैठक में अपनी आवाज बुलंद करने आई हैं, लेकिन उन्होंने इंडी गठबंधन से अलग राह क्यों पकड़ी, इस बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। টু রেকর্ড আওয়ার ভয়েস, আমি জাস্ট যাচ্ছি, কিছুক্ষণ থাকবো, ভয়েস রেকর্ড করতে দিলে রেকর্ড করব, না হলে প্রতিবাদ করব, করে বেরিয়ে আসবো। সুতরাং চেষ্টা করব আমার স্টেটের হয়ে কথা বলা, এবং আমি যত জানি হেমন্ত যাচ্ছে ওর স্টেটের হয়ে কথা বলবে। সুতরাং আমরা অন বিহাফ অফ আস উইল স্পিক ফর এভরিবডি। ममता अकेली नहीं है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इंडी गठबंधन के विचारों से अलग अपने अलग राह पकड़ चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि वो भी ममता की राह पकड़ते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले हैं। और तो और खबर तो ये भी है कि अभी 2 दिन पहले तक पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल होने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने अपने भाषण की तैयारी भी कर ली थी। ये भी तय हो चुका था कि वो आज की मीटिंग में क्या मुद्दा उठाएंगे, लेकिन अचानक बैठक में एक रोज पहले ही उन्हें गठबंधन धर्म याद आ गया।